हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई पहल कर रहे हैं जिसके द्वारा जो भी सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, जो भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके लिए स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इस स्टैटिक जीके के प्रश्न ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ वैकल्पिक प्रश्न लाया हूँ। इन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर लेकर जाएँ। और रोज़ की छोटी सी क्लास होगी 10 या 15 मिनट की, इससे ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। 10 से 15 मिनट में मैं आपको ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दूंगा जो लगभग राजस्थान के, इंडिया के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चालू करते हैं आज के कुछ प्रश्न से। जैसे कि पहले सिख गुरु का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख गुरु के प्रथम गुरु कौन थे, सिखों के चतुर्थ गुरु कौन थे, सिखों के 90वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। इसके बारे में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव थे, जिनका गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है इनका गुरुद्वारा? करतारपुर साहिब में इनका गुरुद्वारा बना हुआ है। अगले गुरु है गुरु रामदास। इनका जो गुरुद्वारा है वो रामदासपुर में बना हुआ है। और ये जो रामदासपुर है, ये रामदासपुर अमृतसर के अंदर स्थित है। अमृतसर, ये जो रामदासपुर है अमृतसर के अंदर स्थित है। अगले गुरु है गुरु तेग बहादुर। ये जो गुरु तेग बहादुर है, इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हिंद की चादर किसे कहा जाता है, या हिंद की चादर कौन से गुरु थे। तो इनके जो 90वें गुरु थे इन्हें कहा जाता है गुरु तेग बहादुर, इन्हें कहा जाता है हिंद की चादर। अगले गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ये जो गुरु गोविंद सिंह है ये इनके 10वें गुरु थे और इन्होंने स्थापना करी थी खालसा पंथ की। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। एक बार फिर देख लीजिए, सिखों के जो प्रथम गुरु है वो गुरु नानक देव है। इस गुरु नानक देव का जो गुरुद्वारा है वो करतारपुर साहिब के अंदर स्थित है। इनके जो चतुर्थ गुरु है वो गुरु रामदास है। इनका जो गुरुद्वारा है वो रामदासपुर अमृतसर के अंदर स्थित है। अगले गुरु है 90वें गुरु। इनके जो 90वें गुरु है वो गुरु तेग बहादुर है, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। अगले गुरु है इनके 10वें गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं कोटोपैक्सी। प्रमुख ज्वालामुखी है कुछ, जो प्रमुख ज्वालामुखी है। ठीक है, इन ज्वालामुखी की बात करें तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो इटली में, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। अगला जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में अंदर है। कहाँ पर है? इटली में। अगला जो मोना लोआ है ये हवाई यूएसए में स्थित है। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी है ये हवाई यूएसए में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, विसुवियस इटली में, मोना लोआ हवाई यूएसए में स्थित है। वापस से एटना ज्वालामुखी, ये एटना ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है। ये स्ट्राम्बोली, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, रिंग ऑफ फायर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमध्य सागर में जब ये ज्वालामुखी गर्म होता है तो आग जैसा भूमध्य सागर के अंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला है किलिमंजारो। जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है वो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में एक पहाड़ी भी है, चोटी भी है किलिमंजारो, वहीं पर ये स्थित है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ज्वालामुखी वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। मोना लोआ हवाई यूएसए में स्थित है। एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। फिर किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। आगे बात करते हैं कुछ दर्रों की। ठीक है, आगे बात करते हैं नाथुला दर्रा। ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, सिक्किम में। और यही दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ठीक है, वापस से आपको बता दूं, नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है और यहीं से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो चालू है। अगला जो दर्रा है तुजु दर्रा, ये मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है तुजु दर्रा। ठीक है, तुजु दर्रा कहाँ है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर है, तो मणिपुर में। अगला दर्रा है लिपू लेक। ये दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अंदर ये दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर आपका स्थित है। ठीक है, तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आपका जो नीति पास दर्रा है ये भी उत्तराखंड में स्थित है।
ठीक है, ये भी दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड है। काराकोरम दर्रा पहले तो जम्मू कश्मीर में आया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये दर्रा लद्दाख में गिना जाएगा। वर्तमान में ये दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला दर्रा है जोजिला। ये जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे, लेह से जोड़ता है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नाथुला दर्रा सिक्किम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ होती है। तुजू दर्रा मणिपुर में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नीतिपास दर्रा उत्तराखंड में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब कुछ वैकल्पिक प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वैकल्पिक प्रश्न करते हैं। कुछ वैकल्पिक प्रश्न लेके आओ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखो, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से एक और क्वेश्चन पड़ता है, टाइगर ऑफ स्टेट, है ना। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगर बोलूँ कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है, तो सर्वाधिक बाघ भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ, जो सर्वाधिक बाघ है वो मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे T+2 का अवार्ड मिला है, ठीक है। आप बताना कमेंट में कि T+2 का जो अवार्ड मिला है ये मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। और एक और क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये भी आप बताना। मैं आपको हिंट देता हूँ, उत्तराखंड में स्थित है पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या नाम है और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका वर्तमान में नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा, पेंच, पन्ना, ये सब राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय बल की अगुवाई किसने की थी? तो किसने की थी? तो भारतीय बल की अगुवाई मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम ने की थी। ये जो मनप्रीत सिंह है ये भारतीय टीम के, हॉकी टीम के कप्तान थे। यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मनप्रीत सिंह है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम। और जो MC मैरी कॉम है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। इन दोनों ने भारतीय दल की, जब ध्वजवाहक हुआ था, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तब इन्होंने दल की अगुवाई की थी। एक और बता देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय हॉकी टीम ने बहुत लंबे समय के बाद 48 ईयर्स के बाद, आपको याद होगा, जर्मनी को हराकर, किसको हराया? जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। जर्मनी को हराकर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और एक और भाला फेंक, ठीक है, किसने जीता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाना। भारत एक गोल्ड मेडल लाया है टोक्यो ओलंपिक में, वो गोल्ड मेडल भाला फेंक में लाए हैं, और कौन लाया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल 40वीं साइट धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपको पता है यूनेस्को, जो भी यूनेस्को है ये यूनेस्को कला, संस्कृति, इस पर आधारित कुछ विश्व विरासत बनाता है। इसके आधार पर धौलावीरा जो है वो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसी धौलावीरा के अंदर, ठीक है, अगर आप देखो कि गुजरात के अंदर ऐसा बोलते हैं कि एक और जगह है जहां पर, मुझे बताना कि समुंदर के या फिर ये पतन जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले, है ना। तो ऐसा कौन सा पुरानी जगह है जहां पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से कौन सा? यक्षगान, विधि, जात्रा, जोरा। तो कर्नाटक का जो है वो है यक्षगान। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। आज के लिए एक और क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली कौन थी? प्रीति डोगरा, शिवांगी सिंह, अवनी लेखरा या अवनी चतुर्वेदी। तो कौन थी पहली? शिवांगी सिंह। ये अवनी लखेरा कौन है? तो इन्होंने पैरालंपिक में, है ना, राजस्थान भारत के लिए गोल्ड मेडल लाई है पैरालंपिक में, अवनी लखेरा, ठीक है। शूटिंग के अंदर ये अपना गोल्ड मेडल लाई है। और दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि राफेल को भारत ने कहाँ से खरीदा, तो राफेल को भारत ने खरीदा है फ्रांस से, ठीक है। भारत ने राफेल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत ने राफेल कहाँ से खरीदे? फ्रांस से। और पहली महिला कौन थी इसको उड़ाने वाली? शिवांगी सिंह। तो आज के लिए इतना ही, कल से थोड़ी क्लास बढ़ाएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत सारी समरी भी दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू। कितने मिनट?